Good evening, dear students. Welcome to the grammar class. After completed your test series portion, I just once come on to the revision session. This is the very important chapter, that is the tense. Okay, what is the meaning of tense? Actually, the basic grammar which is dependent and which is so relevant topic in grammar is just like tense, voice, narration and subject verb concord and parts of speech, all at that. ओके तो बच्चों, टेंस जो चैप्टर है इसके बारे में आपके बुक में जो डिटेल तो दे ही रखा है, उसके अलावा मैं आप लोगों को और भी कुछ शॉर्ट टिप्स बताना चाहती हूँ कि अगर सिंपल वे में किसी बच्चे को टेंस समझना है तो वो कैसे समझे। सबसे पहले व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टेंस। तो टेंस इज़ अ टाइप ऑफ वर्ब। तो आप लिखेंगे इट इज़ अ type of verb which shows time and action। देखिए बच्चों, टेंस, नरेशन, वॉइस, ये तीन और मॉडल्स, ये चारों ही हमारे टाइप ऑफ वर्ब होते हैं। लेकिन उससे आगे का जो इसका डेफिनेशन है, टाइप ऑफ वर्ब के बाद जो इसका डेफिनेशन है वो बदल जाता है। वो कैसे बदलता है कि टेंस जो है वो आपको टाइम प्लस एक्शन रिप्रेजेंट करता है कि किस वक्त पे कौन सा काम हुआ होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपके काइंड्स ऑफ टेंस की, टाइप्स ऑफ टेंस की अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ टेंस आपके होते हैं 3। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और एक होता है आपका फ्यूचर। इस तीनों प्रकार के टेंस में 4 भाग होते हैं। इन तीनों में 4 फॉर्म होते हैं। चारों फॉर्म में 6 टाइप के सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, इसको दिमाग में नोट करते चलिए। शॉर्ट ट्रिक में बता रही हूँ टेंस को समझने के लिए कि आपको कोई सडनली पूछ दे तो आप वहाँ पे डम होकर ना रह जाएं, आप उसे रिप्लाई करें। टाइप टेंस इज अ टाइप ऑफ वर्ब विच शोज टाइम एंड एक्शन। काइंड्स ऑफ टेंस इज 3, फॉर्म ऑफ टेंसेज आर 4, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज आर 6। ओके, 4 फॉर्म्स होते हैं आपके, सिंपल या इंडेफिनिट जिसे हम बोलते हैं, सिंपल या इंडेफिनिट फॉर्म। इसका क्या मतलब होता है? सिंपल एंड इंडेफिनिट फॉर्म मीन्स दैट द एक्शन इज completed or not। I eat, it means what, when I eat, am I eat, क्या मैंने खा लिया है, क्या मैं खा रही हूँ, it doesn't clear, just like that। simple means just a simple way। okay, next होता है आपका continuous। Continuous form represent, continuous have 1, 2 more than names like progressive and imperfect। It denotes that the work is still going on, still continuing, काम जो है वो अभी जारी है। Number 3 is perfect। Perfect means fully completed, that the work has completed। And number 4 is perfect plus continuous। It means that the work is started from some time before and still going on। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की अगर बात करूँ चारों प्रकार के फॉर्म में तो वो 6 होते हैं। पहला होता है आपका अफर्मेटिव, दूसरा होता है आपका नेगेटिव, थर्ड होता है आपका इंट्रोगेटिव, फोर्थ होता है आपका इंट्रो प्लस नेगेटिव, फिर होता है आपका WH वर्ड प्लस क्वेश्चन या WH वर्ड, हाँ WH वर्ड बोले आप लोग, इजी रहेगा, प्लस WH प्लस नेगेटिव। तो ये 6 प्रकार के वाक्य बनते हैं। अगर मैं बात करूँ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की, ठीक है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रो प्लस नेगेटिव की, तो यहाँ पे नॉट का प्लेस जो होता है वो 3rd नंबर पे होता है। और WH प्लस नेगेटिव की बात करूँ तो नॉट का प्लेस आपका 4th हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आपको रीड तो आपको अपना बुक ही करना है, लेकिन ये टिप्स के साथ अगर आप रीड करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। बाकी की चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।